नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अक्टूबर 2020 के लिए मेष लगन का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रहों के जो राशांतर है या फिर उनसे जुड़े हुए जो योग है उसके जो परिणाम है वो किस प्रकार से मिलने वाले हैं। इस महीने में दो जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है आपके लगन के लिए, मतलब मेष लगन के लिए, वो है मंगल जो कि आपके लगन का स्वामी भी है, और बुध। ये जो दोनों ग्रह हैं वो वक्री अवस्था में हो रहे हैं, उसके जो परिणाम है वो भी आपको उसी प्रकार से मिलने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं रवि ग्रह से। रवि ग्रह आपके षष्ठ भाव में है और दिनांक 18 तारीख के बाद यह जो रवि ग्रह है आपके सप्तम भाव में भ्रमण करने वाला है। अब दो तीन बातें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। यह जो रवि ग्रह है वो आपका पंचमेश है और वो आपके षष्ठ भाव में आने वाला है, और दिनांक 18 तारीख के बाद यह आपके सप्तम भाव में भी जाने वाला है। तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी के प्रेम में हैं तो वहाँ पर छोटी मोटी बातों को लेकर रुकावट आ सकती है, छोटी मोटी बातों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती है या गलतफहमी हो सकती है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार 18 तारीख के बाद ये जैसे ही रवि ग्रह आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, तो अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे वो आपको थोड़ा डोमिनेट कर सकते हैं या फिर वो आपके ऊपर थोड़ा हावी हो सकते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार हम इसके जो योग है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। जैसे कि ये जो रवि ग्रह है, यह रवि ग्रह मंगल के साथ प्रतियोग करने जा रहा है। यह मंगल जैसे ही आपके व्यय भाव में है और वो भी वक्री है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा। तो यह जो रवि ग्रह है वो मंगल के साथ प्रतियोग करने जा रहा है। उसका जो समय है या फिर वो जो दिन है वो 12 तारीख से लेकर 14 तारीख तक का होगा। तो इन दिनों में, मतलब 12, 13, 14, ये जो दिन है या फिर ये जो तारीख है उसमें दो तीन बातें हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो वरिष्ठ होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, या फिर वहाँ पर ऐसी कोई परिस्थिति निर्माण हो सकती है जिसकी वजह से आपको लगेगा कि ये जो जॉब है वो मुझे छोड़ देना चाहिए, बहुत ज़्यादा मुझ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, मेरा सफोकेशन हो रहा है, मैं नहीं कर सकता। ऐसे नेगेटिव बातें, नकारात्मक जो विचार है वो आपके मन में आ सकते हैं, जिसके ऊपर ध्यान रखना आवश्यक है। और आपके राशि के बारे में ये बात जान लेना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि आपकी जो डिसीजन पावर है वो जल्दी हो जाती है। चाहे वो डिसीजन पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, एक बार आपने मन में ठान ली तो आप उस पर हावी हो जाते हो या फिर वो डिसीजन ले ही लेते हो। लेकिन किसी भी हालत में इस प्रकार के डिसीजन नहीं लेना, अगर लेते हो तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बात हो सकती है, तो ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। ये जो मैंने कालावधि बताया 12 तारीख से लेकर करीबन 14 तारीख तक का होगा। उसी प्रकार रवि और हर्षल का प्रतियोग भी होने जा रहा है। जैसे कि ये रवि 18 तारीख के बाद आपके सप्तम भाव में आएगा, तो आप ही के लगन में जो स्थित हर्षल है उसके साथ भी ये प्रतियोग करने जा रहा है। इसका जो कालावधि होगा वो 30, 31 और अगले महीने की, मतलब नवंबर की 1 तारीख है। तो इन 3 दिनों में अगर आपका विवाह हुआ है तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और वो तकरार ज़्यादा आगे बढ़ भी सकती है। तो ये जो दो तीन बातें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। अब हम चलेंगे आगे का जो ग्रह है मंगल ग्रह के बारे में। जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा कि आपके लगन का ये स्वामी है और ये वक्री अवस्था में है। वक्री अवस्था में आप ही के राशि में रहेगा, आपके लगन में रहेगा, और वो वक्री होने के कारण आपके व्यय भाव में, मतलब मीन राशि में भी भ्रमण करेगा। तो दो तीन बातें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे कि ये जो मंगल ग्रह है, यह मंगल ग्रह आपके लगन का भी स्वामी है और अष्टम भाव का भी स्वामी है। तो एक प्रकार से सेहत के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक। देखिए, वक्री होने का मतलब यही होता है कि वो पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक होगा, तो उसके जो परिणाम हैं वो आपके लिए ज़्यादा मिल सकते हैं, और आपके लगन का वो स्वामी भी है। तो ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा आप एक्टिव फील कर सकते हो, आप बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ घूम फिर सकते हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ सकता है, बहुत ज़्यादा ऐसे भी डिसीजन हो सकते हैं जो कि गलत साबित हो सकते हैं, क्योंकि कभी कभी आप एक्शन ओरिएंटेड ज़्यादा हो, मतलब पहले आप एक्शन करते हो उसके बाद विचार करते हो, कृति पहले कर लेते हो इसके बाद विचार करते हो। तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। किसी भी कोई भी अगर परिस्थिति आ जाए तो ठंडे दिमाग से सोचना, क्योंकि ये जो संपूर्ण कालावधि है वो आपको कुछ गलत डिसीजन आपको गलत डिसीजन
आप उसमें ले सकते हो, क्योंकि जो बुध है वो भी आपके लिए वक्री होने जा रहा है। तो ये संपूर्ण महीना है आपकी जो माइंडसेट है, आपकी जो मनस्थिति है और या फिर आपकी जो शारीरिक अवस्था है, दोनों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। खास करके जो बीपी के पेशेंट है, जिनमें रक्तचाप की प्रॉब्लम है या कॉम्प्लिकेशन है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, इन लोगों के लिए जिनका भी मेष लगन है, ध्यान देना ये संपूर्ण महीना ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि प्रेशर थोड़ा बना रहेगा। उसी प्रकार ये जो मंगल ग्रह है चतुर्थ दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहा है और अष्टम दृष्टि से ये आपके अष्टम भाव को भी देख रहा है। तो 2-3 बातें हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। जैसे कि आपके जो घर के, देखिए क्या होता है कि वैसे भी देखा जाए तो आपकी जो लगन की जो कुंडली है थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड होती है, मतलब गुस्सा थोड़ा आपको जल्दी आ जाता है। और जैसे मैंने कहा कि मंगल वक्री होने के कारण इसमें थोड़ा इजाफा होगा। तो आपके जो घर के लोग, इसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो रिलेशन की जो प्रॉब्लम होती है वो ज़्यादा बढ़ती है। तो आपके जो घर के लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकते हैं। तो संपूर्ण जो महीना है इसमें इन चीज़ों पर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद हम देखेंगे कि मंगल ग्रह के जो योग होने वाले हैं वो किस प्रकार से होने वाले हैं और या फिर इसके जो परिणाम है वो किस प्रकार से मिलने वाले हैं। देखिए, मंगल जो मैंने कहा कि वक्री है वो बुध से प्रतियोग करेगा। उसका जो कालावधि होगा वो 6 तारीख से लेकर 8 तारीख तक का होगा। जो मंगल आप ही के लगन में वक्री है वो आपके सप्तम भाव में स्थित बुध के साथ प्रतियोग करने जा रहे हैं। देखिए, यह जो प्रतियोग है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि मंगल भी वक्री है और बुध भी वक्री है। तो होगा क्या, पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, सेहत के बारे में ध्यान रखना आवश्यक है। अगर आप किसी सेहत के बारे में कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको चल रही है या फिर किसी भी प्रॉब्लम से लेकर आप पिछले कई दिनों से उससे त्रस्त हो, तो ये जो प्रॉब्लम है इन दिनों में, मतलब करीबन 6 तारीख से लेकर 8 तारीख तक इन दिनों में ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ध्यान रखना आवश्यक है। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार वगैरह हो सकती है। देखिए, ये जो ग्रह योग है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। स्ट्रेस लेवल आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, चिड़चिड़ापन आप में बहुत ही ज़्यादा देखा जाएगा। तो ठंडे दिमाग से ध्यान रखना कि कोई भी अगर आपको डिसीजन लेना है तो जल्दी में जाकर डिसीजन नहीं लेना। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे वो भी काफ़ी अलग तरह से पेश आएंगे। लेकिन देखिए, अभी जैसे मैं शुरुआत से कह रहा हूँ कि सभी जो बातें हैं वो आपको निगेटिव लग सकती है, लेकिन इसके आगे भी कुछ पॉजिटिव बातें हैं। तो ध्यान रखना, पूरा वीडियो पूरी तरह से देखना, तो आपको इसमें जो पॉजिटिव बातें हैं वो भी समझ में आ जाएगी। तो यह बात होगी कि मंगल और बुध वक्री है और उसका जो प्रतियोग है वो थोड़ा सा आपको एक्सट्रीम लेवल तक लेके जा सकता है। तो दिमाग थोड़ा सा ठंडा रखना ज़्यादा आवश्यक है। जो भी आपके डिसीजन है, जो भी आपके जो निर्णय है, वो जल्दी में नहीं लेना है। इसके बाद मंगल और गुरु का प्रतियोग भी होने जा रहा है। इसका जो कालावधि है वो 18 तारीख से लेकर करीबन 20 तारीख तक का होगा। तो इसमें भी थोड़ा सा खुद के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखना आवश्यक है। आपने अगर कोई बड़े ऐसे कोई काम करने हैं या फिर बड़ी कोई इच्छाएं हैं या फिर कुछ बड़े इसमें अगर आप हाथ डाल रहे हो या फिर सोच रहे हो बड़ी कुछ करने के लिए, तो यह जो महीना इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि आपके जो डिसीजन है वो थोड़े से गलत साबित हो सकते हैं। तो और ये जो मंगल है वो वक्री होकर आपके व्यय भाव में भी जा रहा है। तो व्यय भाव होता क्या है कि आपको किसी भी चिंता में डाल सकता है या फिर आप गलत डिसीजन ले सकते हो। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। जैसे कि मैंने कहा कि बुध ग्रह भी वक्री है और ये जो बुध ग्रह है संपूर्ण महीना आपके सप्तम भाव में वक्री अवस्था में रहेगा। ये जो बुध ग्रह आपका षष्ठ भाव का जो द्योतक भी है और आपके तृतीय भाव का भी स्वामी है। तो 2-3 बातें हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखें। सेहत के बारे में ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। आपके बारे में कुछ गलतफहमी या मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो सकती है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तू मैं हो सकती है। तो ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ये जो बुध ग्रह है जो कि वक्री अवस्था में चल रहा है, इसका जो हर्षल है उसके साथ अब जो हर्षल है वो भी वक्री अवस्था में है आप ही के लगन भाव में। तो उसके साथ प्रतियोग होने जा रहे, इसका जो कालावधि होगा वो करीबन 19, 20 और 21 तारीख तक का होगा। तो इसमें 2-3 बातें हैं। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और वो जो तकरार है वो काफ़ी हद तक आगे बढ़ सकती है। तो यह एक बात है। उसी प्रकार सेहत के बारे में भी थोड़ा ध्यान रखना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात,
अगर आप कहीं घूमने फिरने निकल रहे हो या फिर कोई भी ऐसे काम जो कि डॉक्यूमेंटेशन से ज़्यादा रिलेट करने वाले हैं, तो किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन नहीं लेना। हालांकि मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि संपूर्ण महीने में भी अगर कोई ऐसी बात आती है जो कि डॉक्यूमेंटेशन के बारे में रिलेट करने वाली है, तो बड़े डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि बड़े डिसीजन आप लेते हो तो वो चूकने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है, क्योंकि जो बुध है वो बुद्धि का कारक है। अगर आपकी बुद्धि स्थिर नहीं रहेगी तो आप लॉजिकल थिंकिंग, तार्किक जो विचार है वो ठीक प्रकार से नहीं कर सकते। इसी वजह से कोई भी डिसीजन जिसकी वजह से आपका जो पूरा लाइफ है, आपका जो पूरा जीवन है वो बदल सकता है, तो ऐसे किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना इस संपूर्ण महीने में। उसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। अभी देखिए, जैसे मैंने कहा ना कि सभी जो अभी तक हमने बातचीत की वो जो सभी जो ग्रह है उनके जो विचार है आपके विरोध में जा रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात होती है गुरु की। गुरु बहुत बड़ा ग्रह है और वह जो है आपके भाग्य भाव में स्वयं के राशि में है और इस संपूर्ण महीने में वो मार्गस्थ अवस्था में है, तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छी और शुभ फलदायी बात है। देखिए, जो गुरु है आपके भाग्य भाव में है, पंचम दृष्टि से आपके लगन को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से आपके तृतीय भाव को देख रहा है और नवम दृष्टि से ये आपके पंचम भाव को देख रहा है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। बहुत ही सकारात्मक ये एसेट्स है आपके लिए, क्योंकि जो भी मैंने बात पहले की कि आपके जो विचार है, आपके जो निर्णय है वो चूक सकते हैं, तो उसमें लिमिटेशंस देगा, मतलब आपके विचारों को अच्छी तरह से वो डाइवर्ट करेगा ये गुरु, क्योंकि आपके लगन के लिए यह जो गुरु ग्रह है वो शुभ फलदायी है, शुभ ग्रह है। उसी प्रकार ये सप्तम आपके तृतीय भाव को भी देख रहा है, तो डॉक्यूमेंटेशन के बारे में अगर आपके कोई डिसीजन रॉन्ग भी हो जाते हैं, चूक भी जाते हैं, तो वो ज़्यादा उसके जो परिणाम आपको नहीं मिलेंगे, एक्सट्रीम परिणाम नहीं मिलेंगे। इसलिए इसके लिए जो गुरु है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा। उसी प्रकार आपके पंचम भाव में भी ये जो गुरु ग्रह है वो देख रहा है आपके नवम दृष्टि से, मतलब गुरु ग्रह की नवम दृष्टि आपके पंचम भाव पर भी हो रही है। तो इसका भी एक अच्छा फायदा यही होगा कि जो मैंने शुरुआत में कहा कि अगर आप किसी के प्रेम में हैं तो वहाँ पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, तो वो जो बात है वो एक्सट्रीम लेवल तक नहीं जाएगी। तो इसके लिए जो गुरु ग्रह है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा। अब हम देखेंगे ये जो गुरु ग्रह है वो बाकी ग्रहों के साथ किस प्रकार से परिणाम करने वाला है। तो गुरु ग्रह के बारे में अगर देखा जाए तो यह जो गुरु ग्रह है शुक्र के साथ त्रिकोण योग यानी कि नवपंचम योग, जो कि काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी योग है और शुभ स्थानों में हो रहा है, शुभ राशि में हो रहा है। यह जो गुरु ग्रह है वो आपके भाग्य भाव में है, उसी के साथ आपके पंचम भाव में स्थित शुक्र के साथ यह जो गुरु ग्रह है वह नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। इसका जो कालावधि होगा वह करीबन 18 तारीख से लेकर 20 तारीख तक का होगा, मतलब 18, 19 और 20 इन 3 दिनों में शुक्र और गुरु का नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग होने जा रहा है। आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी होगा। अगर आप किसी के प्रेम में हैं, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो इसके पहले अगर कुछ प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं तो वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या फिर किसी और वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगी। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ भी आपका पैचअप हो जाएगा, आप में काफ़ी अच्छी हारमोनी देखी जाएगी। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो यह जो योग है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा। जो भी आप ट्रेड करोगे, जो भी आप उसमें बिजनेस करोगे, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। और एक बात, अगर आप इस संपूर्ण महीने में अगर आप ट्रेड करते हो शेयर मार्केट से या फिर ऐसी किसी संस्था से जहाँ में लक ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये जो गुरु ग्रह है वह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। तो अगर शुक्र ग्रह के बारे में देखा जाए तो ये जो शुक्र ग्रह है आपके पंचम भाव में स्थित है। यह जो शुक्र ग्रह आपका द्वितीय भी है, सप्तमश भी है और आपके पंचम भाव में स्थित है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। पैसे के मामले में या फिर रिलेशनशिप के मामले में ये जो शुक्र ग्रह है आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। इसी प्रकार अगर आप किसी आर्ट के फील्ड में रिलेट करते हो, मतलब कला के क्षेत्र से अगर आप रिलेट करते हो, तो ये जो शुक्र ग्रह है, ये शुक्र ग्रह आपको संपूर्ण महीने में बहुत ही अच्छी सफलता साबित देगा। और जैसे कि मैंने कहा कि गुरु भी आपके भाग्य भाव में है, तो फेमस होना, जैसे कि आप में जो भी टैलेंट है वो समाज के सामने आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपको फ़ायदा भी हो सकता है। तो ये जो शुक्र ग्रह आपके पंचम भाव में है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और मददगार साबित होगा। यह जो शुक्र ग्रह है, यह शुक्र ग्रह आप ही के जो लगन है उसमें स्थित हर्षल के साथ नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहे हैं, जो कि शुभ फलदायी योग है। और इसका जो कालावधि है वो 9 तारीख से लेकर
11 तारीख तक का होगा। तो 9, 10 और 11 ये जो दिन है आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। किन मामलों में? एक तो पैसे के मामले में, इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर कोई बात है तो वो अच्छी तरह से हो जाएगी। आपने लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ सोचा है तो उसके बारे में कुछ अच्छी बातें हो सकती है। अगर आपका कुछ पेंडिंग है, मतलब आपके पैसे नहीं आ रहे, बहुत दिन से आप राह देख रहे हो, नहीं बात हो रही है, तो वो हो जाएगी। उसी प्रकार आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर अगर खटास आई है तो वो भी पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगी। आप दोनों में काफ़ी अच्छी हार्मनी देखी जाएगी। उसी प्रकार अगर आप किसी के प्रेम में हैं या फिर प्रेम करना चाहते हो तो भी ये जो पर्टिकुलर दिन है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी भी साबित होंगे। तो रिलेशनशिप के मामले में अगर देखा जाए तो ये जो कालावधि है 8, 9, 10 तारीख का आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार यह जो शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह नेपच्यून के साथ प्रति योग भी करने जा रहा है। उसमें जो नेपच्यून है वो वक्री है। देखिए शुक्र जो ग्रह यहाँ पर है और नेपच्यून के साथ प्रति योग करने जा रहा है, इसका जो कालावधि है वह 17 तारीख से लेकर करीबन 19 तारीख तक का होगा। अभी देखिए इसमें थोड़ा बहुत गलतफहमी वगैरह हो सकती है। यह जो कालावधि है आप किसी के अगर प्रेम में उनके साथ भी या फिर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। देखिए ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी वो प्योरली मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग गलतफहमी की 2-3 बातें होती है। अगर गलतफहमी होती है तो सामने वाला इंसान है वह कभी कभी हमारे साथ 2 हाथ कर लेता है या फिर तू मैं हो सकती है। इसमें तू मैं नहीं होगी, लेकिन आपको लगेगा कि सामने वाला जो आपका व्यक्ति है, आपका जो पार्टनर है, वो आपके साथ इतने अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका जो स्वभाव है, आपकी जो नेचर है, आपकी जो इमोशंस है, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार इन तारीख जो मैंने तारीख बताई शुक्र और नेपच्यून की प्रतियोग की 17, 18, 19, इसमें किसी भी प्रकार के बड़े इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो भी बड़े ट्रेड नहीं करना, जिसकी वजह से आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, तो ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। इसी प्रकार शुक्र का गुरु के साथ नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। शुक्र गुरु जो कि आपके भाग्य भाव में है उसके साथ नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो यह जो संपूर्ण जो शुक्र का जो कालावधि है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी होगा। तो इसी वजह से शुक्र का जो भ्रमण है, क्योंकि वो पंचम भाव में है, पंचम भाव से वो शुक्र है वो आपके षष्ठ भाव में भी भ्रमण करेगा। लेकिन शुक्र का जो संपूर्ण मतलब महीने का जो बड़ा कालावधि है, इसमें शुक्र आपके पंचम भाव में है, जो कि आपके लिए रिलेशनशिप के मामले के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। उसी प्रकार हर एक महीने में अमावस और पूर्णिमा आती है, और इस अमावस पूर्णिमा में होता क्या है कि जो पृथ्वी के प्रति सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण होता है वह ज़्यादा होता है। इसी वजह से हमारी जो मानसिकता होती है उसमें ज़्यादा असर होता है। तो इसी वजह से इन दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन नहीं लेना, कमिटमेंट नहीं करना, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना। तो ये जो कालावधि है या फिर ये जो दिन है, और इस महीने में थोड़ा ये जो महीना है वो स्पेशल है, क्योंकि इस महीने में पूर्णिमा है वो 2 दिनों में आ रही है। जैसे कि पूर्णिमा 1 तारीख को भी है और 31 तारीख को भी है। उसी प्रकार जो अमावस है वो 16 तारीख को है। तो 1, 16 और 31 ये जो 3 दिन है, इन 3 दिनों में चाहे जो भी बात हो, बड़े निर्णय नहीं लेना, कमिटमेंट नहीं करना, किसी को भी किसी भी प्रकार के बड़े जो प्रॉमिसेस हम बोलते हैं वो बिल्कुल भी नहीं करना। तो दोस्तों ये था मेष लगन के लिए अक्टूबर 2020 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और आप इसके बारे में और क्या चाहते हो ये भी बात नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।